प्रणति मौलिमहे प्रभान मुद्योतिकं दलिते पामुतमो विधान सम्यक् मजीपादिमुगं नुगारा वालम्बनं भजते पतितां जनानां। आदिनाथ भगवान की जय। श्रीमान तुंगाचार्य महाराज जी की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। काव्य 21 मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भविता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि अर्थ ये हुआ, हे नाथ, हे भगवान, मन्ने में मानता हूँ कि दृष्टा देखे गए हरि हर आदय विष्णु महादेव आदि देव ही बरम अच्छे हैं। ऐसी दृष्टिषु सस्तु जिनके देखे जाने पर हृदय मन त्वयि आपके विषय में तोषम संतोष को एति प्राप्त हो जाता है। वीक्षितेन देखे गए भवता आपसे किम क्या लाभ है एन जिससे कि भूमि पृथ्वी पर अन्य कश्चित कोई दूसरा देव भवान्तर यपि भवान्तर में भी मना चित्त को न हरति नहीं हर पाता। अच्छा हुआ भगवान, मैंने अन्य देवी देवताओं को भी देख लिया, उनका परिचय प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि यदि सबसे पहले आपका परिचय प्राप्त करता तो संदेह रहता और भी देवी देवता कैसे होते हैं, क्या है, कैसा है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि पहले हमने उनको देख लिया। क्या कर लिया? मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने इन देवी देवताओं को देख लिया, रागी ऋषियों को देख लिया, जिनके देखे जाने पर मन आपके विषय में संतोष को प्राप्त हो गया। अब आपसे हमें संतोष मिल गया। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपसे फिर क्या लाभ था? यदि अन्य को ना देख के या आपको देख ले तो कोई लाभ जैसा नहीं लगता, लेकिन अन्य को देखने का जब आपको देखा तो हमें संतोष की उपलब्धि हो गई। अब जिससे कि पृथ्वी पर दूसरा कोई देव जन्मांतर में भी चित्त को हरण नहीं कर पाएगा। आपको मैंने ऐसा देख लिया, सबको देखा, आपको देख लिया तो आपको देखने में संतोष हो गया। अब मैं किसी भी भाव में जन्म लूँगा, कहीं भी जाऊँगा तो कोई भी मेरी चित्त का हरण करने वाला देव नहीं बनेगा। बनेंगे तो मात्र आप ही बनेंगे, आप ही हमारी आराधना, और किसी पर हमारी आस्था बनने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने सबको पहले देख लिया, जान लिया। अब मेरी संतुष्टि आप में हो गई है, इसलिए अब किसी भाव में जाऊंगा
तो बस आप ही मेरे चित्त को हरण करने वाले होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, तब पद मेरे हे में तम हे मम, तब पद मेरे हे मम हे तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति। जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में रहे। अब मैं अन्य किसी को नमस्कार करने वाला न हूँ, मेरे मन को कोई देवी देवता भाने वाले नहीं है, क्योंकि आपको पाकर के मेरा मन कैसा हो गया है, संतोष को प्राप्त हो गया है। अब भव में कभी भी जाऊंगा तो मेरे पास सम्य दर्शन बना रहे भगवान, आपके प्रति श्रद्धा बनी रहे भगवान। अब मेरी श्रद्धा कभी डिगी ना और अन्य कोई मेरे चित्त को हरण करने वाला ना बन सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। कब तक? जब तक मुझे मुक्ति का लाभ ना हो जाए तब तक आपके अलावा और कोई मेरे चित्त को हरण करने वाला नहीं बन सकता। अर्थात आपका दर्शन हमें संतुष्टि देने वाला है। अब यहाँ से अन्यत्र जाने का मन नहीं होता। इस दुकान पर आने के बाद अब अन्य किसी दुकान पर जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि सब दुकान पहले देख कर आ गए, वहाँ कुछ नहीं मिला, इस दुकान को देखकर संतुष्टि हो गई। यहाँ पर सब कुछ मिल गया जो कुछ हमें चाहिए थी, मनहारी की दुकान हो गई, मन में जो कुछ आया था सब प्राप्त हो गया। अब हमें और कहीं नहीं जाना, और अब जब कभी भी हमें आना होगा तो मात्र इसी दुकान पर आएंगे और किसी पर नहीं जाएंगे। अर्थात भव में वीतरागता ही हमारे मन को हरण करने वाली हो, वीतरागी प्रभु ही मेरे आराध्य हों। अब आगे कहते हैं, अब भगवान की प्रशंसा करते करते अब उनकी माँ भी धन्य हैं जिनने ऐसे पुत्र को जन्म लिया, उनकी बात भी कह रहे हैं। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयतिस् हुर्दंशुजालं स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् सूर्य मात्र पूर्व दिशा से उगता है, बाकी तारागण नक्षत्र सभी दिशाओं से उदित हुआ करते हैं। ऐसे भगवान सारे के सारे देवी देवता, सारे के सारे लोग, मनुष्य को जनने वाली बहुत सारी माताएं होती हैं, लेकिन आपको जनने वाली माता अनोखी ही होती है, जैसे पूर्व दिशा अनोखी होती है। स्त्रीणाम शतानि, स्त्रियों के शतक माने सैकड़ों, सैकड़ों स्त्रियां, शतसः माने भी सैकड़ों, पुत्रान पुत्रों को जनयंती
जनयंती अर्थात पैदा करती हैं, जन्म देती हैं। परंतु तदुपमम आप जैसे, सुतम सुत माने पुत्र, अन्य दूसरी जननी माँ न प्रसूता पैदा नहीं कर सकी। भानी माने नक्षत्र आदि, तारागण आदि। सर्वादशः सब दिशाएं, दधति दधति माने धारण करती हैं। परंतु फुरदंशु जालम चमक रहा है किरणों का समूह जिसका, ऐसे सहस्र स्वयं, सहस्र माने हजार, हजार किरणों वाला अर्थात सूर्य, सहस्र रश्मि माने सूर्य, हजार किरणों वाला। प्राची दिक ये पूर्व दिशा ही जनयंती प्रकट करती है, उत्पन्न करती है। स्त्रियों के सैकड़ों स्त्रियों के सैकड़ों पुत्र को पैदा करती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी माँ पैदा नहीं कर सकती। सो ठीक ही है, उदाहरण दे रहे जैसे नक्षत्रों को सब दिशाएं धारण करती हैं, परंतु चमक रहा है किरणों का समूह जिसका, ऐसे सूर्य को पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। यहाँ पर उन अन्य माताओं की उपमा दी जा रही है अन्य दिशाओं से, और अन्य पुत्रों की उपमा दी जा रही नक्षत्रों तारों से, और भगवान की माँ की उपमा दी जा रही है पूर्व दिशा से, और भगवान की उपमा दी जा रही है सूर्य से। भगवान की उपमा सूर्य से, भगवान की माता की उपमा पूर्व दिशा से, अन्य पुत्रों की उपमा या अन्य देवी देवताओं की उपमा नक्षत्र तारों से, और उनकी माताओं की उपमा अन्य माताओं की सभी दिशाएं अन्य दिशाओं से दी जा रही है। तो ये बात तो अच्छे समझ में आ गई होगी। बहुत पुण्यशाली माता होगी वो, जो कुछ ऐसी भावना भाती होगी जिसके माध्यम से उसी जगत के पालनहारे को पालना झुलाने का अवसर प्राप्त होता होगा। और बताते भी हैं, ग्रंथ में लिखा भी है, जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वो मोक्षगामी होते हैं, आगे चल कर के वह मुक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर को आहार देने वाले भी, आहार दान कर देने वाले भी मोक्षगामी जीव होते हैं, वह भी आगे चल कर के मुक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसी माता का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, ऐसी माता बनने का। इसलिए यहाँ पर उनकी माता को धन्य कहा जा रहा। धन्य है माता, जो आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, आपकी गोद में ऐसा पुत्र खेला जिसकी गोद में अब सारा संसार खेल रहा है। आपने उसका पालन किया जो सबका पालनहारा बन गया है। ऐसी माँ को भी विशेष विशेष धन्य माना जा रहा है, क्योंकि यह सारा योग सबको प्राप्त नहीं होता, उन्हीं को मिलता है जो विशेष विशेष पुण्य करके इस प्रकार की भावना भाते हैं। जरूर जब 16 कारण भावना भाई तो तीर्थंकर बने, उन्होंने भी कुछ भावना भाई होगी तभी तीर्थंकर की माता बने। यही भावना भाई होगी, हे भगवान अगले भाव में हमारा पुत्र मुनि बने, कल्याण करे, आत्मकल्याण के पथ पर बढ़े। पिछले भाव में भी ऐसी भावना भाई होगी, इस भाव में भी भावना भाई होगी। उसका प्रतिफल है कि इस प्रकार का फल उन्हें प्राप्त होता है। आप लोग भी पुत्र को दूसरों से ना पलवा करके तो बच्चों का स्वयं पालन करें, और भावना भाई कि हमारा बच्चा जो है ना धार्मिक लिखी कुल परंपरा को आगे बढ़ाए और आगे चल कर के मुनि बन कर के अपना कल्याण करें। आप भी ऐसी भावना आज से भावना प्रारंभ करो, है ना। और जो बच्चा है उसी के प्रति भावना शुरू करो, तब आगे चल कर स्त्री पर्याय मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, वरना मनुष्य पर्याय मिलेगी तो
कोई बात नहीं, फिर तो मनुष्य बन करके पिता नहीं बनो तो कोई बात नहीं है, सामान्य मुनि बन करके अपना कल्याण कर लो, वो भी चल जाएगा। लेकिन यदि भावना उसने भाई होगी तो इसी प्रकार की भावना भाई होगी, तभी तो उसके यहाँ इस प्रकार का पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रत्येक नारी को वो सौभाग्य नहीं मिला। 100 नारी 100 को जनती रहती 100 लेकिन तुमसे सुत को जनने वाली जनती महती क्या है, समझ गए ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार का योग मिलना। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।